गुड इवनिंग। परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत सभी शिक्षक बंधुओं का ओनली फॉर टीचर्स चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से वही जानकारियां शेयर की जाती हैं जो कि शिक्षक बंधुओं के हितों से जुड़ी हुई होती हैं। तो आपको बता दें कि परिषदीय विद्यालयों को खोलने के संबंध में सचिव बेसिक शिक्षा के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। तो उसी आदेश को आपको सूचित करने के लिए ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आइए देखते हैं क्या है आदेश, और ये जानकारी अपने सभी साथियों को, शिक्षक बंधुओं को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज का पत्र, और ये भेजा गया है मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सभी जनपदों के लिए उत्तर प्रदेश के। ये भेजा गया है 14/6/21 को, यानी कल शाम को ये जारी किया गया है। और इसका विषय है कोविड-19 के दृष्टिगत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में पठन पाठन के संबंध में। उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या दिनांक 30 मई का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा बेसिक माध्यमिक उच्च शिक्षा के शिक्षकों और कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्य हेतु विद्यालय आने जाने की अनुमति और विद्यालयों के प्रशासनिक कार्यों हेतु विद्यालय खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। 30 मई 2021 को एक आदेश जारी किया गया था, जिसके तहत ये आदेश किया गया था कि विद्यालय खोले जाएंगे और आवश्यकता अनुसार प्रशासनिक कार्यों हेतु शिक्षकों और कर्मचारियों को विद्यालय आना होगा। अब इस पत्र में बताया है कि कक्षा 1 से 8 तक के समस्त विद्यालय यानी परिषदीय और निजी सभी विद्यालय पठन पाठन के संबंध में बेसिक शिक्षा परिषद के पत्रांक दिनांक 19/5 द्वारा निर्देशित किया गया था कि कक्षा 1 से 8 तक संचालित विद्यालयों में पठन पाठन की गतिविधियां ई पाठशाला के माध्यम से संचालित रहेंगी और विद्यालय 30 जून तक बंद रहेंगे। तो 19/5 का जो पत्र था उसमें ये आदेश किया गया था कि विद्यालय 30 जून तक बंद रहेंगे, लेकिन ई पाठशाला के माध्यम से पढ़ाई होती रहेगी। तो अब लेटेस्ट जो आदेश है वो ये है कि बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित कक्षा 1 से 8 तक के परिषदीय विद्यालयों में निम्नवत कार्य समयबद्ध रूप से संचालित कराना आवश्यक और अपरिहार्य है। तो शिक्षक बंधुओं को अब ये जो कार्य बताए जा रहे हैं ये कार्य कराना है। पहला, 100% बच्चों का नामांकन कराना। सभी बच्चों का नामांकन आपको कराना होगा। दूसरा ये है कि मध्याह्न भोजन एमडीएम के तहत परिवर्तन लागत जो भेजी गई है वो छात्र छात्राओं और अभिभावकों के बैंक खातों में भेजना, और जो खाद्यान्न है उसका वितरण कराना कोटेदारों के माध्यम से। तीसरा काम है निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण। चौथा है परिषदीय विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प की गतिविधियों को पूरा कराना। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत ई पाठशाला का संचालन और जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग द्वारा अन्य महत्वपूर्ण कार्य और दायित्वों का संचालन। इसके अलावा भी अगर जिला प्रशासन के द्वारा या शिक्षा विभाग के द्वारा और कोई महत्वपूर्ण कार्य बताया जाता है तो उसको भी पूरा करना। फिलहाल तो ये 6 काम आपको बता दिए गए हैं। उक्त कार्यों के दृष्टिगत शासनादेश संख्या दिनांक 30 मई के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन
केवल वही विद्यालय जो कि बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन हैं और कक्षा 1 से 8 तक के हैं, उनको उन विद्यालयों के शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों को 1 जुलाई 2021 से आवश्यकतानुसार उपस्थिति हेतु अनुमति दी जाती है। मतलब कहने का ये है कि 1 जुलाई 2021 से विद्यालय खोल दिए जाएंगे। जैसी आवश्यकता होगी वैसे ही शिक्षकों को आना होगा। कंपलसरी नहीं है कि हर दिन जाना पड़ेगा। अगर कोई प्रशासनिक कार्य होगा तो शिक्षकों को जाना पड़ेगा। छात्र छात्राएं विद्यालय में नहीं आएंगे। साथ ही साथ मान्यता प्राप्त और अन्य विद्यालयों में शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों की उपस्थिति हेतु विद्यालय प्रबंध समिति यथावश्यक अधिकृत होगी। तो जो विद्यालय परिषदीय विद्यालयों से हट करके हैं कक्षा 1 से 8 तक, तो वहाँ की जो मैनेजमेंट कमेटी है वो जैसी व्यवस्था बनाएगी, जैसा आदेश करेगी, उसके आधार पर शिक्षकों को विद्यालय में आना होगा। जहाँ तक परिषदीय विद्यालयों की बात है तो उनको 1 जुलाई 2021 से, ध्यान दीजिएगा वर्ड है यहाँ पर, आवश्यकतानुसार उपस्थिति हेतु अनुमति दी जाती है। अगर उनकी ज़रूरत होगी तब उनको विद्यालय जाना होगा, अनिवार्य रूप से विद्यालय नहीं जाना होगा। ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। जब आपको कोई ज़रूरत होगी, कोई प्रशासनिक कार्य आपसे कराया जाना होगा, तो आपको विद्यालय में जाना होगा 1 जुलाई से। छात्र छात्राएं विद्यालय में नहीं आएंगे और ये जो 6 कार्य बताए गए हैं, इन 6 कार्यों को आपको पूरा कराना होगा। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट विद्यालयों के खोलने जाने के संबंध में सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज का आदेश। ये आदेश समझ लें और अपने साथियों को भी शेयर कर दें। ओके, थैंक यू।